देखिए दोस्तों, चार कारण हैं जो कि मार्केट को इस समय क्लियरली अफेक्ट कर रहे हैं। उसमें नंबर वन है एफपीआई की सीलिंग इंडियन मार्केट के लिए, जो कि फ्राइडे को आपने देखा है नंबर एक पर उन्होंने सेल किया तकरीबन 8,000 करोड़ और 4,000 करोड़ के आसपास कल उन्होंने सेल करा है। दूसरे नंबर पर यूएस का महंगाई, जिसकी वजह से फ्राइडे को काफी सारी सेलिंग करा है एफपीआईज ने, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने उसको संभालने की कोशिश किया है। तीसरा टेंशन है इजराइल और ईरान वाला, वो भी आप जान रहे हैं। और चौथा टेंशन है आपका क्रूड ऑयल की प्राइस। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर रही हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब उसके बाद में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो काफी सारा उनका डाइवर्सिफाई होता है, लेकिन जब एनएबी में गिरावट आता है, पोर्टफोलियो में गिरावट आता है, तो उस समय उनको क्या करना चाहिए, उन्हें धैर्य बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, अगर आपको रिसेंटली 2-4 महीने में पैसे की जरूरत नहीं, हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि अगर 1 साल के पहले भी आपको पैसे की जरूरत है तो आप रिडीम कर लें, और कई बार आपको कॉल दी गई थी। जाहिर सी बात है कि मेरे इन्वेस्टर्स और व्यूअर को उस प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ रहा होगा, क्योंकि उनको सही तरीके से एडवाइस कर दिया गया था। अभी जो ये है कि आपको 1 साल या उससे अधिक या 3 साल से ज्यादा आपको अपने पैसे रखने हैं, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्या टेंशन वाली बात है? अगर आप 5 साल 10 साल का गोल लेकर के आए हो, और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिनको 3 साल 5 साल में पैसा चाहिए, उनको कोई भी एक पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना खाइए पीजिए, मस्त रहिए, कोई इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, आइए कुछ फैक्ट और फिगर को देख लेते हैं। डेली चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी चर्चा से क्या होता है कि आपका जो सस्टेन करने की कैपेबिलिटी वो आपके अंदर आती है, और फैक्ट और फिगर से क्या होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है। जब नॉलेज का कोई भी सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं, आप जानते ही हैं, नॉलेज का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, किताबों का कोई भी तोड़ नहीं होता है मेरे भाई। तो इसको आप देख लेते हैं, आज है गोल्ड है और क्रूड है, इन्फ्लेशन है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर जो है हमें चर्चा करना हमारा लाजमी बनता है। सबसे पहली मैं बात बताऊं कि देखिए, इंडिया में इलेक्शन का माहौल है, आप सब जान रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ आप सब जान रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट है आप सब जान रहे हैं, और इंटरिम फाइनेंस भी पेश किया गया था। ये भी सारी बातें आपको पता है, कुछ भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या कर रही है, जैसे आपको पता है कि 3 टन सोना चाइना ने खरीदा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। तो चाइना ने खरीदा है, और सेम नक्शे कदम पर चलते हुए यूएस को छोड़ छाड़ करके हमारे आरबीआई ने भी सोना बाई करना शुरू कर दिया है। क्यों बाई करना शुरू कर दिया है? क्योंकि इनकेस अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, तो उस समय आपके क्रूड ऑयल प्राइस के बढ़ने पर काफी सारा आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, आपके देश के इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्रूड ऑयल महंगा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका खर्चा ज्यादा होगा, आपका खर्चा ज्यादा होगा, तो इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, एक तो नंबर 1। दूसरा, हमारा डॉग अभी जो है बाहर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा किसी को आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना आए, उसकी थोड़ी सी चिंता लगी रहती है। ठीक है ना? अच्छा, अब तो आपकी आरबीआई ने क्या किया है कि गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया। सबसे अच्छी बात क्या है कि क्योंकि वो महंगाई का हेज का काम करता है, जाहिर सी बात है कि अगर उस पर आरबीआई स्टेप ले रही है तो बहुत बड़े सुकून की बात है। ठीक है ना? दूसरा, एफपीआई सेलिंग। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जैसे यूएस की महंगाई का आंकड़ा आया है, एफपीआई ने फ्राइडे को 8,000 करोड़ के आसपास सेल किया है, एंड 3-3,500 करोड़ के आसपास सेल किया है। कब? आपके कल के डेट में, मंडे को। ठीक है, तो अब टोटल इन्होंने अगर जोड़ा जाए तो 11-12 हजार करोड़ के आसपास इन्होंने सेलिंग करी है। बट अगर ये अप्रैल महीने का मैंने बाइंग की कैपेसिटी इनकी देखूं तो 13,300 करोड़ की इन्होंने बाई करी है। तो इसमें हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। अब क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने हमारे तकरीबन मान करके चलिए कि 6,500 और 3,500 4,000 करीबन 10,500 करोड़ के आसपास हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाई कर दिया है। तो आप ये बताइए कि अभी वही होगा कि ये फिर बेशरम बन करके वापस आएंगे और उनका ही नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग पोजीशन पे डटे रहते हो ना, तो जाहिर सी बात है कि जितने पर भी नीचे जाओगे ना, उनको बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो हमारे एफआईआई उनको देने से, रिटेल इन्वेस्टर्स उनको देने से रहे, वो दबा दब बाई करते हैं। लेकिन वहां पर खाली सिर्फ और सिर्फ हो रहा है, अगर जनता का सेंटीमेंट गड़बड़ हो जाता है, जनता में भय अनायास फैल जाता है, तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। इसलिए सबसे पहले सरकार क्या स्टेप ले रही है, आरबीआई क्या स्टेप ले रही है, वो आपको बताना जरूरी है। दूसरा क्या, ये पीआईआई अगर सेल कर रही है तो थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर तो दिखता है, सेलिंग का प्रेशर दिखता है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका बाइंग का भी आपको बताना जरूरी है। और आपको एक बात बता दूं यार,
कि आपको, जैसा कि आपको पता है, तकरीबन पर मंथ एसआईपी के थ्रू हमारा 19,500 करोड़ के आसपास तो ऐसे ही मार्केट में आ रहा है, ठीक है ना। और एसआईपी आपको पता है कौन करता है, हमारे आप जैसा इन्वेस्टर जो अपना रिटेल इन्वेस्टर है वो करता है। तो 19,500 करोड़ तो हर मंथ जब मार्केट में पैसा आ रहा है तो फिर कोई सवाल ही नहीं है, डरने वाली तो बात ही नहीं। हाँ, अब रही बात कि एक चीज तो चर्चा का विषय बनता है, मार्केट गिरेगी कितनी। आप भी उत्सुक है जानने के लिए, मैं भी उत्सुक हूं जानने के लिए। तो आइए फिर अभी आज इस पर हम हेल्दी चर्चा कर लेते हैं। अभी दो रिसेंट के आपके सामने के, क्योंकि कई सारे मेरे इन्वेस्टर्स जो उनके कमेंट से हमें पता चलता है नए हैं, पुरानी बातें करेंगे तो उनकी उतनी एज भी नहीं होगी, तो पुरानी बातें ना करके हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो रसिया यूक्रेन का आप लोगों को याद होगा, जो कि 2022 में फरवरी के आसपास ये आया था। दूसरा आपको याद होगा इजराइल हमास, अभी रिसेंटली पिछले साल अक्टूबर की बात है, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ। तो उस समय मार्केट पे इंडियन इक्विटी पर कितना दबाव पड़ा था वो देख लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा सेंस क्लियर होने की संभावना है, ताकि आप लोगों की जिज्ञासा शांत हो सके कि कितना टूट सकती है मार्केट इस टाइप के टेंशन में। रसिया यूक्रेन के वार में जो है, अगर हम निफ्टी की बात करें फरवरी 2022 में, तो निफ्टी हमारी गिरी थी 14 से 15% के आसपास, ठीक है। एंड आपका जो सेंसेक्स है वो गिरा था 17 से 18% के आसपास, स्मॉल कैप मिड कैप गिरे थे 22 से 25% के आसपास, ठीक है ना। इस समय उसमें इतनी गिरावट आई थी, तो एक तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, इजराइल और हमास को इतना ज्यादा लोगों ने नहीं लिया था। हाँ, चला था 2 दिन 3 दिन तो ये थोड़ा सा दिखा था, और हाँ, इसका ड्यूरेशन जो था, ये ड्यूरेशन इसका 5 से 6 महीने का था, ठीक है ना। 5 से 6 महीने तक मार्केट दबाव में रही थी इजराइल और हमास के वाले में, और 3 महीने तक दबाव में रही थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इजराइल और हमास में। रसिया और यूक्रेन में 5 से 6 महीने तक दबाव था। तो अगर इस प्रकार का सीन क्रिएट होता है तो 5 से 6 महीने आपके पास जाहिर सी बात है कि एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को आपके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ आपको होना चाहिए, क्योंकि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको सस्ते में सौदा मिल रहा है और आप जान रहे हो कि यहां तक जाएगा ही जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो वहां तक जाएगा जाएगा, जब आप उस चीज को जान रहे हो तो आप जब पहले ये देखोगे कि यस यार, ठीक है ना, यस यहां तक हमारा जाएगा जाएगा, तो आपको वहां पर क्या होगा, एक आपको एक आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट होगी, आपके अंदर बाइंग कैपेसिटी बूस्ट होगी। इस समय क्या होता है, इंडियन इन्वेस्टर्स का जो सबसे बड़ा डर होता है, सबसे बड़ा जो मैं उसको ड्रॉबैक में बोल सकता हूं, डर तो नहीं कह सकता, डर तो ठीक है, अगर इतने ज्यादा डर रहे होते तो मेरे ख्याल से आप मेरे व्यूअर ही नहीं होते या मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं होते। तो मैं जानता हूं मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर इतने डरपोक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि हाँ, उस समय एक जो तरीका होता है वो नहीं पता होता है। उस समय क्या होता है कि इंडियन जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, सबसे बड़ी जो उनकी ड्रॉबैक होती है, वो ड्रॉबैक ये होता है, एक सेकंड, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि वो हमेशा चढ़ती हुई मार्केट में आते हैं और वो सोचते हैं इसी प्रकार का गेन हमको मिलता रहेगा। जबकि एक्चुअल में क्या है कि हमें आना कहां चाहिए, गिरती हुई मार्केट में हमें आना चाहिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां पे होती है, यहां पे होती है। पैसा हमारा ज्यादा कहां बनता है, यहां पे बनता है। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि इसको हमें क्या लेनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है। हमारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। क्यों मुस्कान होनी चाहिए? सेंसेक्स आप मान करके चलिए कि 75,000 को टच कर दिया, 80,000 का इसका नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है ना। निफ्टी आप मान करके चलिए 23,000 को टच करने के आसपास है, तो 25,000 का इसका भी टारगेट मान लीजिए, ठीक है ना। निफ्टी बैंक, जो कि एक बहुत ही इंडाइसेस में एक इंपॉर्टेंट इंडाइसेस है, निफ्टी बैंक एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसको मान करके चलिए 50,000 के आसपास आपको जाएगा, ठीक है ना। सेम आईटी में जिस दिन बूम आएगा ना, अभी 40 के आसपास 38 के आसपास पहुंच गए हो, इसको भी 40 से 45 के, मेरा तो 45 का 50 का ये है इसका, मैं इसके साइड से आईटी की साइड से बुलिश हूं, बट 45,000 मान करके चलो। स्मॉल कैप आपका S&P 500, ये आपका मान करके चलिए कि आपका ये भी 50,000 के आसपास जाएगा, ठीक है ना। BSE स्मॉल कैप 250, ठीक है ना, 250 आपकी, ये आप मान करके चलिए कि अभी ये 14,000 के आसपास इसका इंडाइसेस चल रहा है, 14 से 15 के बीच में, ये जाएगा 25,000 के आसपास। मैं इस पे बुलिश हूं। दुनिया बोलती है स्मॉल कैप, ये सेबी एमपी ओमपी, मैं इस पे इतना बुलिश हूं मैं। अब आप बताइए कि जितना आप नीचे जा रहे हो ना, वहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी तो है ही है, पहला। दूसरा क्या है यार, कि अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आती है ना, ये चीजें मान लिया इस समय, ठीक है, आप नए हो, आपको हो सकता है डर लगे कि भैया क्या बता रहे हैं, और मतलब कभी कभी क्या होता है कि आदमी को विश्वास
नहीं होता है। जब तक आप एक आध बार एक आध साइकिल को चढ़ाव उतार को नहीं देखोगे तो आपको फिर नहीं आता। इसीलिए मैंने एक डिकेड आपसे मांगा हुआ है, ताकि एक डिकेड के बाद में आपको अच्छे से समझ में। और देखो दोस्तों, अब इस समय जो सिनेरियो है उस समय आपको कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना है, कि ताकि आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सको। कोई भी स्टेप उठाने से पहले आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कमेंट आपको मैक्स टू मैक्स करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको देखो, इसमें यार हर आदमी बोल देता है लाइक से सब्सक्राइब, लेकिन मेरा वो इरादा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो या आपको प्रेरित कर रहे हो लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, तो ज्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंच रही हैं। ऐसी वैल्यूएबल जानकारियां ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। एनी हाउ क्या है, देखो आदमी एक स्टेप क्या होता है ना, माइलस्टोन साबित होता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट किया है तो इस जर्नी को जैसे बोलते हैं ना, चल पड़े जिधर जो डगमग में चल पड़े कोट पग उसी ओर। एक आपने अपने यहाँ का एक गाना है, उसको भी सुना होगा आपने, तो ठीक है ना। उस दो डगमग को सपोर्ट करना आपका काम है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके सपोर्टिव हो सके। तो अभी मैं ये बता रहा था आपको कि यहां से जो है ना, जैसे मान लिया बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी आई है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी आई है, आपने यहां पर अगर यहां से गिरते हुए पर आपने अगर इसको बाई कर लिया है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये अगले साइकिल में जाएगा, ठीक है ना। एक डिकेड आपसे इसीलिए मांगा हुआ कि ताकि आप इस साइकिल को देख सकें कि हाँ यार, एक ये टेंशन बड़ा था, इस टेंशन के टाइम पर, और ये क्रूड ऑयल का जो बोल रहे हो ना, क्रूड ऑयल का, ठीक है ना, क्रूड ऑयल का जो बोल लो, मैं सही बता रहा हूं कि 27, 24, 25 को आप ये कर लेना, अपना जो गूगल कर लेना, मेरे को एग्जैक्टली याद है। कोई भी तेल को खरीदने वाला नहीं था भाई साहब, कोई भी खरीदने वाला नहीं था। अभी की बात है, ठीक है ना, अभी की बात है ये। और ये माइनस में चला गया था पर बैरल का, डॉलर में वो भी। और मैं सही बताऊं कि आपको पता होगा कि नहीं होगा, हाँ 84-85 की मैं बात बता रहा हूं। उस समय मैं तकरीबन मान करके चलो 9 से 10 साल का था, और मैं 4-5 लीटर की केनी लेकर के उस समय जाता था डीजल लेने के लिए, ठीक है ना। और उस समय डीजल और पेट्रोल की इतनी क्राइसिस हुई थी उस समय कि लाइन लगा करके भी नहीं मिलता था। तो हालांकि वो 84-85 और आज में बहुत समय है, कई सारे बच्चे तो उस समय अपना पैदा भी नहीं हुए होंगे, वो भी मेरे उसमें होंगे, सब्सक्राइबर वगैरह में होंगे। तो ऐसी सिनेरियोज आती रहेंगी और जाती रहेंगी। अब मैं उन सब सिनेरियोज को याद करता हूं ना, तो मेरे को कई सारी उससे एनर्जी मिलती है, कई सारी उससे मोटिवेशन मिलता है। बात मेरी समझ रहे हो। तो अगर आप उन चीजों से मोटिवेट होना चाहते हो और इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को आप लेना चाहते हो ना, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं, आप इसको कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इसमें भी थोड़ा सा संदेह हो रहा है, हो सकता है भाई, संदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि पर्सनली ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं, बट विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो आप इस समय आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, चाइना गोल्ड खरीद रहा है, ठीक है ना, इंडिया गोल्ड खरीद रही है। आप भी अगर आपके पास है बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, तो आप गोल्ड को तो खरीद ही सकते हो यार, ठीक है ना। गोल्ड को आप खरीद सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी का आपके पास उसको बहुत ज्यादा उसमें वो चाहिए, चंक चाहिए। प्रॉपर्टी लेने के लिए अभी आपको थोड़ा सा सस्ती इसलिए नहीं है कि आप एनी हाउ करके 1 CR तक चलने की कोशिश करो। 4 साल लगे, 6 साल लगे, 10 साल लगे, जब आप 1 CR के एबव चले जाते हो, तो एक तो आपकी अपनी कमाई और दूसरा प्लस इसका इंटरेस्ट रेट, उसके मुताबिक आप अल्टीमेटली तो आपको जाना है। लेकिन आप एक बात बताइए कि म्यूचुअल फंड का क्या है कि आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ी ना, गिरावट में नहीं है, देखो बियर बुल तो चलता चलता, ये तो अचानक ये क्या है, सीन क्रिएट हुआ है ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुआ है। ये कोई जो है कोई बियर मार्केट नहीं है ये। तो आप उस सीन में क्या करोगे यार, गोल्ड का चलो ठीक है, एक पीस आप उसका हटा सकते हो, ठीक है ना, MF का एक पीस आप हटा सकते हो, बट यार प्रॉपर्टी का एक पीस मान लिया ये हो गया, तो इसको आप कहां हटाओगे इसको। बात वही समझ रहे हो। तो आपको अगर मान लिया समझ में नहीं आता, इससे आपको डर लगता है, तो आप कुछ नहीं करना, जितना भी आपसे हो पाता है आप गोल्ड को उठा लो। अरे मान करके चलो कि आने वाले समय में 2 साल 4 साल में, क्या रिसेंटली ही गोल्ड आपका, इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूं, पर 10,000 रुपया पर ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर नहीं कुछ समझ में आता तो उसको उठा लो,
लेकिन वही है कि फिजिकल गोल्ड लोगे तो आपको फिर कैरी करना, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, ला कर लो, ये लो वो लो, कई सारी चीजें होती हैं। डिजिटल गोल्ड के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत, देखो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तब जाकर के आपको ये इक्विटी समझ में आएगी, तब जाकर के आएगा। उम्मीद करता हूं यार जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है यार, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।